जीवन है ही संघर्ष में, किसी का भी जीवन हो, कोई ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का है, ये संपूर्ण शरीरधारियों का है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति, ये द्वंद्व घेरते रहते हैं। लेकिन द्वंद्वातीत स्थिति भगवान का स्मरण है। जितना हम नाम जप करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, उतना ही हम द्वंद्वातीत हो जाएंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि तुम्हें प्रिया प्रीतम से परिचय नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी किस काम की। सच्ची मानिए, पानी का बुलबुला कभी भी फूट सकता है। अंजलि को कितना कसकर पकड़ो, पानी निकल ही जाएगा। पत्ते में लटकी हुई बूंद गिर ही जाएगी। ये कच्ची मटकी का घड़ा कभी भी फूट जाएगा। इस जीवन का परम फल है प्रभु से परिचय हो जाना, प्रभु को जानना। प्रभु को कैसे जानोगे? वही जान सकता है जिसे वो जना दे। सोई जाने यही देव जनाए। अब वो कैसे जनाएंगे? जब आप निरंतर पुकार करोगे, राधा राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। हर समय नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, वाणी पाठ करोगे, लगे रहोगे। वो देख रहे हैं कि हमें पाना चाहता है, ये हमें जानना चाहता है, तो जना देंगे। यदि आप प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब छोड़ करके और कोई अनुष्ठान करें तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे कहत सयाने, जो पैजिए जानकी नाथ न जाने। जो विवेकी पुरुष ज्ञानी जन है, सयाने महापुरुष जन है, उन्होंने बताया कि वो धर्म कर्म सब बेकार यदि प्रभु से परिचय न हो, प्रभु से अपनापन न हो, ये ठसक ना आवे कि हमारे माई श्यामा जी को राज, तो तुम्हारे सब श्रम ही हुए, कोई हाथ नहीं लगा इनका फल। तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे ही कहत सयाने, जो पे जिय जानकी नाथ न जाने। यदि प्रिया प्रीतम को नहीं जाना तो सारे कर्म धर्म सब श्रम ही हुए। बहुत बहुत पुण्य प्रभाव से स्वर्ग जाओगे, भोग भोगोगे, फिर पुण्य छीणे मृत्युलोके विशंति, मृत्युलोक आना पड़ेगा। जे सुर सिद्ध मुनि सजोग विद, वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुख, हानि लाभ अनुमाने, जो पैजिय जानकी नाथ न जाने। वेद पुराण कहते हैं कि जितने देवता हैं, सिद्ध हैं, मुनीश्वर हैं, योगी हैं, ये सब आपके पहले पुण्यों को लेते हैं, पूजा को लेते हैं। इसके बाद वो आपको नाशवान सांसारिक पदार्थ देते हैं। धोखा हमारे साथ, वो नाशवान सांसारिक सुख देते हैं, सांसारिक उन्नति देते हैं, पर उसके बदले में हमारा पुण्य, हमारा अनुष्ठान, हमारा साधन वो लेते हैं। ऐसे फ्री नहीं दे देते कोई भी देवता, कोई भी मुनीश्वर, कोई भी योगी। और वो देते समय ये विचार नहीं करते कि इसका लाभ होगा कि हानि होगा, जो मांगा सो दे दिया। लेकिन हमारे प्रभु हैं ऐसे कि 100 बार मांगो तो भी नहीं देंगे यदि उससे हानि होने वाली है। और वो तुम्हारे पुण्य नहीं, तुमसे कुछ नहीं लेंगे, अपनी तरफ से देंगे, पर शर्त है जो पैजी जानकी नाथ न जाने। यदि अपने जानकी नाथ मान लिए, अपने प्रियालाल मान लिए, अब वो देख लेंगे। अब आपके पुण्यों की, आपके सत्कर्मों की, आपके अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हमारे प्रभु ऐसे पूरा जगत मांगता रहता है, ऐसे नहीं देते। भगवान के 2 सिद्धांत समझने होंगे। एक सिद्धांत है प्रभु से अपनापन करके मांगना, वो भी आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है। भगवान ने ज्ञानी को भी भक्त कहा, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। यदि हम प्रियालाल को अपना मानते हो, फिर कोई बात मांगते हैं, तो उसमें हमारे अनुष्ठान का खर्चा नहीं होगा, हमारे पुण्य खर्चा नहीं होंगे। हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं, हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। अगर वो देने लायक वस्तु है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, चाहे 1000 बार मांगो। ऐसा कृपालु कौन होगा?
हम लोग अज्ञानी जीव यही सोचते हैं अगर ये काम बन जाता तो सब बन जाता। भगवान ने हमारी एक नहीं सुनी, नहीं सुनी इसलिए कि काम नहीं बनता। उसके बड़े माया के विचित्र दाव है। भगवान ने देखा कि ना देने में ही इसका हित है। और एक है कि भगवान से अपनापन नहीं किए, मंदिर गए भगवान से मांगे, तो अब आपको उतना अनुष्ठान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। उतना अनुष्ठान और तपस्या के बल से जब मांगोगे तब तुम्हें वरदान मिलेगा। एक है अपनेपन का और एक है जैसे दुकान में जाकर खरीदना। तो प्रभु आप ही एक ऐसे स्वभाव वाले हैं जो अहेतुकी कृपाल, और इसका हित होगा कि नहीं तभी देंगे, नहीं देंगे चाहे जितना। नारद जी ने साफ दे दिया लेकिन ब्याह नहीं होने दिया। लेकिन जितने देवता सिद्ध मुनीश्वर और योग के ज्ञाता हैं वे सब लेकर ही बदले में कुछ देते हैं। आपके सिवा ऐसा किसका नाम है जो धोखे से बोल दे राधा राधा राधा। अगर ऐसे ही चिल्ला पड़े राधा 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 तो पाप के समूह भस्म हो जाते हैं। करोड़ों दुष्टों ने इस नाम के प्रभाव से स्थिति प्राप्त की है, करोड़ों दुष्टों ने। अजामिल ब्राह्मण व्यभिचारी वैश्यागामी पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद का अधिकारी हो गया। व्याध हिंसक स्वभाव वाले जो राम नहीं कह सकते थे, मरा मरा कहकर ब्रह्म ऋषि हो गए। गजेंद्र जो मूढ़ योनि को प्राप्त था, पूर्व जन्म के भजन का स्मरण आया और भगवत प्राप्त चतुर्भुज नारायण स्वरूप हो गया। जटायु भगवान के स्मरण के प्रभाव से गीध देह तजि धरि हरि रूपा, हरि रूप होकर वैकुंठ धाम को गया। पर उसका चिंतन बहुत गाढ़ था। जब भगवान ने देखा तो आगे पड़ा जटायु, देखा सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहा है। अंतिम समय है, पूरा काट दिया है दशानन ने, पंख काट दिए, बहुत तरह से घायल कर दिया, समझ रहे हैं प्राण निकलने वाले हैं। तो जटायु जी क्या कर रहे हैं? सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहे हैं। ये भगवान ने देखा। आगे बढ़ा जटायु, देखा सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान ने दौड़ करके गोद में उठा लिया। और जो अंत्येष्टि क्रिया दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने की अपने शरणागत नाम जापक जटायु की। करोड़ों दुष्टों का उद्धार भगवान ने किया। कौन ऐसा है जो नीच पतितों को, दुष्टों को उद्धार करे, अपने गले से लगाए? ऐसा कोई नहीं है। आप हो प्रभु। धोखे से भी आपका नाम निकल जाए तो आप परम मंगल करने वाले हो। हे प्रभु, मेरु से दोष दूरी करी जन के, रेणु से गुण उर आने। सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है। सुमेरु पर्वत के समान पाप हो, दोष हो, अवगुण हो, प्रभु मानते ही नहीं, क्योंकि वो शरणागत है। और कह रहे रेणु कन, छोटा थोड़ा सा भी गुण, थोड़ा सा भी भजन, थोड़ा भगवान की सेवा, भगवान उसे बहुत करके मानते हैं। मेरु से दोष दूरी करी जन के, रेणु से गुण उर आने। तुलसीदास ते ही सकल आस तजी, भजहि ना अजहू अयाने। अरे अज्ञानी, अभी समय है, सारी आशाओं की पूर्ति हो जाएगी। तुम छोड़ो अन्य से आशा करना, एकमात्र प्रभु के दास बन जाओ, बस हो जाएगा सब कुछ। प्रभु की शरण में आ जाओ। अरे अयाने, अरे मूर्ख, समय क्यों नष्ट कर रहा है? कोई ऐसा त्रिभुवन में प्रभु जैसा नहीं है। प्रभु के समान नहीं, फिर प्रभु से बढ़कर कौन होगा? इसलिए एक नियम ले ले, जबान से व्यर्थ बकवाद न करके नाम जप करेंगे। नाम का ऐसा अभ्यास कि जितना कष्ट हो उसमें और नाम चले। जब विशेष कष्ट होता है तब कष्ट की स्मृति होने लगती है, अभ्यास पुष्ट न होने के कारण। और जब भीषण कष्ट होता है तो भगवान की विस्मृति नहीं होती, अभ्यास पुष्ट होने के कारण।